शीशे के सामने जाइए, वहां पर खड़े हुए 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 Wow! Hi, how are you doing? वेलकम टू और वेलकम बैक टू जर्नी टीचर्स। सभी का स्वागत है जर्नी टीचर्स पर। एंड टुडे we'll be mostly talking about how to improve your English, how to improve speaking in English. So this is basically one topic which I'm taking for the very first time, and I hope I'm able to give you some insights on the same. अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और अगर हिंदी में बात करना बहुत कंफर्टेबल है आपके लिए, बट इंग्लिश बोलते टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंग्लिश में बोलते टाइम आपके दिमाग में शब्द नहीं आते हैं, यू डू नॉट गेट वर्ड्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बोलते हैं तो कुछ वर्ड्स नहीं आते हैं, या आप भूल जाते हैं आप क्या बोलना चाहते हैं, या वो फ्लो नहीं बनता है बोलने टाइम, राइट। या आप बेसिकली कह सकते हैं कि इंग्लिश में बात करने टाइम वो फ्लो नहीं बनता है। तो आप क्या कर सकते हैं? व्हाट आर सम ऑफ दी टेक्निक्स विच यू कैन फॉलो? सो बिकॉज इंग्लिश में बात करना इस समय में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इवन इफ़ यू गो टू सम कॉलेज, और आप स्कूल में जाएं, आप कॉलेज में जाएं, कोई यूनिवर्सिटी में जाएं, आप ऑफिस में जाएं, काम करने जाएं, आपकी पढ़ाई की जगह पर, आपकी जॉब की जगह पर, हर जगह आपको इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए। इंग्लिश इज़ वन ग्लोबल लैंग्वेज विच वर्क्स एनीवेयर एंड एवरीवेयर, जो दुनिया में हर जगह पर काम करेगी। तो इंग्लिश में बात करना और इंग्लिश में अच्छे से बात करना, इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। और इसमें अगर मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ तो दैट कैन बी रियली गुड ऑन माई बिहाफ, बिकॉज पहले मैं भी इंग्लिश में इतनी अच्छी नहीं थी। आई वॉजंट एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश, एंड टुडे इटसेल्फ आई एम नॉट। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आज भी नहीं हूँ। इट्स जस्ट दैट कि आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग वीडियोज़। आई एम फ्रॉम दैट स्कूल, आई एम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, एंड मेरा कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी भी ऐसी है जहाँ पर हम लगातार रेगुलरली हम इंग्लिश में ही बात करते हैं। हम कई लोगों को हिंदी आती ही नहीं है। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आई टॉक इन इंग्लिश रेगुलरली। इसकी वजह से ही मैं इंग्लिश में आज बोल पा रही हूँ, और इतना बोल पा रही हूँ कि मैं एक स्पीच दे सकूँ। मैं पब्लिक स्पीकर की तरह जाकर ओपन माइक्स में, या कॉलेज में, या बुक टॉक में अगर हो गया तो आई डिलीवर स्पीचेस, आई डिलीवर टॉक्स and talk to an audience sitting in front of me, right? So इसलिए मुझे थोड़ा सा जितना बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, I really want to help you guys in that. So first of all, what you can do is start your own YouTube channel. That can really help you, because आपको एक कैमरा के सामने बोलना आएगा, या अगर आप कैमरा के सामने नहीं तो आप शीशे के सामने बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, आप शीशे के सामने जाएं, वहां पर जाकर खड़े होकर आप अपने आप से बात करें। कुछ भी एक वर्ड पकड़िए, कुछ भी एक टॉपिक पकड़िए। फॉर एग्जाम्पल, आज का दिन कैसा था आपका, उसके बारे में बोलिए। ने आज के दिन में क्या क्या किया और आपको क्या क्या अच्छा लगा, आपने क्या क्या नई चीज़, आपको क्या क्या अच्छा लगा, आपको क्या करने में मज़ा आया। आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी ट्राई कीजिए, इंग्लिश में ट्राई कीजिए। जितने वर्ड्स हो सके उन्हें कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाइए, एक लाइन बनाइए और बात कीजिए। अपने आप से बात करना स्टार्ट कीजिए इंग्लिश में, क्योंकि जितना आप बात करेंगे, जितना आप अपने छुपे हुए उस डर को, आप अपने अंदर छुपे हुए उस इंग्लिश बोलने के डर से लड़ेंगे, उतनी ही पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छे से एक दिन फ्लुएंटली, लगातार, कंटिन्यूसली बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोल पाएंगे। इसलिए इंग्लिश में बात करना ज़रूरी है। इंग्लिश में बात करने की
प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए. दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू एक्चुअली डिलीवर अ स्पीच. अगर आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं और आप अपनी इंग्लिश पर काम करना चाहते हैं, या आप सिंपली चाहते हैं कि आपकी रूटीन लाइफ में ही आप अगर एक अपने बॉस से बात कर रहे हैं, अगर आप एक अच्छी जॉब में हैं और अगर आपको अपने बॉस से बात करनी है, या आपको अपने कोलीग्स के सामने कोई प्रेजेंटेशन देनी है और वो इंग्लिश में है, तो आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा. आपको अंदर से आना चाहिए कि हाँ, मुझे करना है, मुझे कॉन्फिडेंस रखना है और मुझे एक्चुअली में अच्छा वैल्यू डिलीवर करनी है और मुझे अपनी अपनी इंसल्ट नहीं करवानी है. बिकॉज अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है, दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ इंसल्ट. उसमें कुछ भी इंसल्ट या रिग्रेट वाली बात नहीं है, बट आप हमेशा उसे इम्प्रूव कर सकते हैं. क्योंकि जैसे मैंने कहा, इंग्लिश की इम्पोर्टेंस तो है और आपको वो मानना ही पड़ेगा. और आपको इंग्लिश आनी चाहिए खुद के लिए, और खुद के लिए आनी चाहिए ताकि आप दूसरों को समझा पाए, कम्युनिकेट कर पाए अपने आइडियाज़. क्योंकि हर किसी को आपकी रीजनल लैंग्वेज नहीं आती होगी और इसमें आपको इंसल्ट होने की कोई बात नहीं है. अगर यू शुड बी प्राउड ऑफ द लैंग्वेज यू ओन, जो आपकी अपनी खुद की रीजनल लैंग्वेज है, यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट. अगर ये हिंदी है, मराठी है, गुजराती है या कोई भी लैंग्वेज है, अगर आप आउट ऑफ इंडिया से भी ये वीडियो यू आर एबल टू सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो अगर एनी लैंग्वेज, अगर कुछ भी लैंग्वेज है आपकी, तो आप स्टार्ट कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, अपने आप से बात कीजिए. आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव होगी. मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी इंग्लिश 2-3 महीने में आप स्टार्ट हो पाएंगे इंग्लिश में अच्छे से बात करना. तो इसलिए आप अभी से स्टार्ट कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, यूट्यूब चैनल एक स्टार्ट कीजिए, वीडियोस रिकॉर्ड कीजिए. अगर आपको पब्लिश नहीं भी करनी है वीडियोस, तो आप वीडियोस रिकॉर्ड करिए एंड एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप मोबाइल कैमरा के सामने इंग्लिश में बोल पा रहे हैं. आप कोई भी टॉपिक पकड़ लीजिए, जैसे मैंने कहा खुद के दिन के बारे में हो गया, या कोई अगर आपका कोई फेवरेट टॉपिक चल रहा है, आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट या कोई भी फेवरेट चीज़, किसी भी टॉपिक, किसी भी जनरल टॉपिक के बारे में आप बोल सकते हैं और स्टार्ट कीजिए इंग्लिश में बोलना. सो दिस कैन बी द वेरी फर्स्ट स्टेप एज टू हाउ यू कैन एक्चुअली इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड वर्क टूवर्ड्स इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज एबिलिटी स्किल्स. उसके बाद आप इंग्लिश में लिखना भी स्टार्ट कीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखना स्टार्ट कीजिए. बिकॉज कईयों के लिए लिखना बहुत ईजी होता है बट बोलना उतना ही डिफिकल्ट होता है, राइट? क्योंकि बोलने के टाइम आपको कंटिन्यूसली आपके दिमाग में आने चाहिए, वर्ड्स आने चाहिए, आइडियाज़ आने चाहिए. पर लिखने के टाइम आप ब्रेक ले सकते हैं, बट आप बोलने के टाइम अगर ब्रेक लेंगे तो दैट वुड नॉट बी अ कंटिन्यूस स्पीच. उसमें बहुत होगा या मे बी बहुत लॉन्ग ब्रेक्स आएंगे. सो दैट इट डजंट लुक गुड इन अ स्पीच एज वेल. तो इसलिए आप लिखना भी स्टार्ट कीजिए ताकि एक तरह आपको रिटन प्रैक्टिस तो हो ही जाए. और उसके बाद आप चाहे उसी को रीड कीजिए बार बार. रीडिंग स्किल्स अपने ठीक कीजिए ताकि आपको एक रीडिंग में, इंग्लिश रीडिंग में फ्लुएंसी होगी, तभी आप एक डिलीवर भी अच्छे से कर पाएंगे. आप एक खुद से बिना पढ़े भी तब बोल पाएंगे. तो आप ये दोनों काम करिए एंड उसके बाद आई विल श्योरली मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं आगे स्टेप्स बताऊंगी आप कैसे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर आपको मेरे साथ 101 प्रैक्टिस चाहिए तो आप कमेंट्स में या इंस्टाग्राम में भी मुझे बता सकते हैं और आई विल बी अवेलेबल फॉर श्योर कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं. हम इंग्लिश में बात करेंगे ऑन अ जनरल टॉपिक या किसी भी टॉपिक पर हम बात करेंगे. अगर आपकी कोई मीटिंग है, प्रेजेंटेशन है, उसके लिए आई कैन हेल्प यू. अगर आपका कोई इंटरव्यू है तो उसके लिए आई कैन हेल्प यू टू प्रिपेयर यू इन इंग्लिश. तो आप ट्राई कीजिए, स्टार्ट कीजिए एंड जस्ट डोंट एस्पायर फॉर, जस्ट बिगिन. आप मेरी वीडियो से देखकर अगर आपको लग रहा है कि हाँ वी शुड स्टार्ट और हमें स्टार्ट करना ही है और आपको करना भी चाहिए, तो आप जस्ट स्टार्ट कीजिए. जस्ट डोंट वेट फॉर एनीथिंग, जस्ट बिगिन राइट नाउ. जस्ट डोंट वेट फॉर परफेक्शन या आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है या लोग क्या कहेंगे या इट्स ऑलवेज सो सेफ टू कीप एवरीथिंग टू योर सेल्फ. और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, उसके बाद ही
you will be able to achieve anything, right? Just start. Just start today. This is the right time for you to start. Today is what it matters, and today is the right time. Just start. And I want to see the progress in you. And मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने ये दोनों चीज़ें, ये जो मैंने चीज़ें बोली हैं, ये आपने की कि नहीं, और ये क्या रिजल्ट आए आपके लिए. और उसके बाद आपको क्या और वीडियोस इस टॉपिक पर चाहिए, तो आई विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.